नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। चुनाव आयोग को लेकर बड़ा खुलासा कर सकते हैं राहुल गांधी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे सकते हैं चुनाव में धांधली के सबूत। चुनाव प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठा रहा है इंडिया। एसआईआर के मुद्दे पर सियासत गर्म, रणनीति बनाने के लिए आज राहुल गांधी के आवास पर जुटेंगे इंडिया के नेता। राहुल गांधी की तरफ से दिया जाएगा डिनर। अमेरिका की तरफ से लगाए गए 50% टैरिफ पर राहुल का बयान। पीएम मोदी अपनी कमजोरियों को देश पर हावी होने से रोके। अमेरिका पर लगाया ब्लैकमेल करने का आरोप। भारत ने ट्रंप के 25% अतिरिक्त टैरिफ को बताया अनुचित। कहा अपने हितों की रक्षा के लिए उठाएंगे जरूरी कदम। आज से ट्रंप टैरिफ लागू। अतिरिक्त टैरिफ से कपड़ा, समुद्री उत्पाद और चमड़ा निर्यात हो सकता है प्रभावित। संसद में आज भी एसआईआर के मुद्दे पर टकराव जारी। विपक्षी दलों ने किया प्रदर्शन। एसआईआर को वापस लेने की मांग। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष संग सहमति बनाने के लिए राजनाथ शाह मोर्चे पर। बीजेपी को मिला टीडीपी, जेडीयू और शिवसेना का साथ। पीएम मोदी करेंगे एमएस स्वामीनाथन जन्म शताब्दी विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन। जनता को भी करेंगे संबोधित। कर्नाटक के धर्मस्थल में सामूहिक दफन मामले की जांच। खुदाई के 8वें दिन गांव में तनाव। हाई अलर्ट पर पुलिस। एसआईटी के हवाले पूरी जांच। उत्तरकाशी में जल प्रलय। गंगोत्री धाम की यात्रा पर आए 500 तीर्थयात्रियों से संपर्क नहीं। एनडीआरएफ ने तलाशी अभियान किया तेज। पाकिस्तान के आधे अफसर भ्रष्टाचारी। पुर्तगाल में खरीद रहे हैं संपत्तियां। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बड़ा दावा। बोले नेताओं को बनाया जाता है निशाना, अफसर करते हैं भ्रष्टाचार। ट्रंप का पाकिस्तान प्रेम चढ़ा परवान। पाक आर्मी चीफ मुनीर 2 महीने में दूसरी बार जा रहे अमेरिका। हथियारों को लेकर हो सकती है डील। ट्रंप का दावा, पुतिन ने मिलने के लिए भरी हामी। आमने सामने की मीटिंग में यूक्रेन जंग खत्म करने पर होगी बात। पाकिस्तानी सेना को लगातार निशाना बना रहे बलूच विद्रोही। अब बम विस्फोट में मेजर सहित 3 पाकिस्तानी सैनिकों की गई जान। घाना में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में रक्षा और पर्यावरण मंत्री समेत 8 की गई जान। सेना कर रही जांच। अमेरिका में आर्मी बेस पर बड़ा हमला। 5 अमेरिकी सैनिकों को मारी गई गोली। पूरा इलाका सील। आरबीआई गवर्नर ने खारिज किया ट्रंप का बेजान अर्थव्यवस्था का बयान। कहा वैश्विक वृद्धि में भारत का योगदान 18%, यूएस का 11%। एयर इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अक्टूबर से होंगी बहाल। कंपनी बोली कठोर और बहुस्तरीय सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू। करमपादा रांगड़ा रूट में आईईडी विस्फोट के 87 घंटे बाद शुरू हुआ ट्रेनों का परिचालन। आज से 7 दिन तक 6 ट्रेनों में लगेंगे अतिरिक्त कोच। नक्सली संगठनों ने ब्लास्ट कर उड़ा दिया था रेल ट्रैक। केंद्र ने रखा जीडीपी, आईआईपी और सीपीआई के लिए नए आधार वर्ष का प्रस्ताव। आर्थिक जनगणना पर फिलहाल फैसला नहीं। उत्तराखंड में बारिश भारी तबाही लेकर आई है। हिमालय की दरार पर बसे धराली गांव में अचानक बादल फटने से आफत आ गई है। खीरगंगा नदी में बाढ़ आ गई है। कई जगह लैंडस्लाइड की घटना भी सामने आई। पूरा एक गांव मलबे में बह गया है। धराली गांव के बाजार, मकान, होटल सब बह गए। मलबे ने महज 34 सेकंड में ही गांव के 50 से ज्यादा घरों को तबाह कर दिया। घर के पेड़ तक इसकी चपेट में आ गए हैं। बताया जा रहा है कि इस मलबे में 11 जवानों समेत 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी समेत सेना के जवान भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। अब तक 150 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। अभी तक 2 लोगों की बॉडी मिली है। इसके साथ ही आपदा में जान जाने वालों की संख्या 6 हो गई है। बाकी लोगों की तलाश अभी भी जारी है। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से इसी सिलसिले पर फोन पर बात की, जिसके बाद सीएम धामी ने धराली और दूसरी जगहों का एरियल सर्वे किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर मीटिंग भी की। उत्तराखंड में लगातार तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हो रही है। इसके अलावा ऋषिकेश उत्तरकाशी हाईवे प्रभावित है, इसलिए रेस्क्यू टीम को आवाजाही में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
कई जगहों पर सड़क धंसने से सड़कें जाम होने के कारण भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आईटीबीपी और आर्मी के जवान धराली में बीच गांव में फंसे ग्रामीणों तक पहुंचने के लिए वहां करीब 25 फीट ऊंचे मलबे में रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए अस्थायी पुल बनाया गया है। राहत और बचाव कार्यों को तेज करने के लिए और भी सेना की टीमें, खोजी कुत्ते, ड्रोन और खुदाई करने वाली मशीनें भेजी गई हैं। आपको बता दें कि धराली गांव में 1864, 2013 और 2014 में भी पहाड़ पर बादल फटे थे। भूगर्भ वैज्ञानिकों का कहना है कि आपदा के लिहाज से धराली टाइम बम पर बैठा है, लेकिन इसे शिफ्ट नहीं किया गया और अब इस घटना ने वहां रह रही कई जिंदगियों को खतरे में डाल दिया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। यूपी में संभल जिले के जामा मस्जिद प्रबंध समिति के सदर एडवोकेट जफर अली जेल से निकलते ही एक बार फिर मुश्किलों में फंस गए हैं। दरअसल 131 दिन जेल में बिताने के बाद 1 अगस्त को मुरादाबाद जेल से जमानत पर रिहा हुए जफर अली ने उनके जेल से बाहर आने की खुशी में ऐसा जश्न मना डाला कि एक बार फिर जफर अली के गले में गिरफ्तारी की तलवार लटक गई। दरअसल संभल में 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी। जफर अली को इस हिंसा का मुख्य सूत्रधार माना गया था और 23 मार्च 2025 को उन्हें गिरफ्तार कर मुरादाबाद जेल भेज दिया गया था। 1 अगस्त को जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई हुई। रिहाई के बाद मुरादाबाद से संभल तक लगभग 40 किलोमीटर लंबा रोड शो आयोजित किया गया। इस दौरान उनके समर्थकों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया, नारेबाजी की और अनारों वाली मस्जिद के पास सड़क पर आतिशबाजी की और ढोल नगाड़ों से उनका जोरदार स्वागत किया। जैसे ही जश्न का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और पुलिस तक पहुंचा, तो इस मामले पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 के उल्लंघन को देखते हुए जफर अली, उनके 3 सहयोगी वकीलों सरफराज एडवोकेट, ताहिर एडवोकेट और हैदर एडवोकेट और 50-60 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। संभल जिला प्रशासन ने पहले ही 1 जुलाई से 31 अगस्त तक धारा 163 BNS लागू कर रखी है, जिसके तहत सार्वजनिक जमावड़ा और जुलूस निकालना प्रतिबंधित है। पुलिस का कहना है कि इस जुलूस ने क्षेत्र में तनाव बढ़ाने का काम किया है, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई। प्राथमिक जांच में जफर अली और उनके 3 सहयोगी वकीलों को जुलूस में शामिल प्रमुख लोगों के रूप में चिन्हित किया गया है। इन पर भीड़ इकट्ठा करने, जुलूस निकालने और प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना करने का आरोप है। पुलिस ने दरोगा आशीष तोमर की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज किया है। जिला पुलिस के एक बयान के अनुसार ये कार्रवाई कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई है, क्योंकि संभल वर्तमान में अति संवेदनशील क्षेत्र की श्रेणी में आता है। बता दें कि जफर अली ने अपनी गिरफ्तारी के समय दावा किया था कि उन्हें हिंसा के मामले में झूठा फंसाया गया है। उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों और वकीलों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन किया था। आपको याद दिला दें कि संभल में 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी, जब एक याचिका में दावा किया गया था कि ये मस्जिद एक प्राचीन हिंदू मंदिर स्थल है। इस सर्वे के दौरान भीड़ ने पथराव और फायरिंग की, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में 12 प्राथमिकियां दर्ज की थी और 2750 लोगों को आरोपी बनाया था। जफर अली को इस हिंसा का मुख्य सूत्रधार माना गया था और 23 मार्च 2025 को उन्हें गिरफ्तार कर मुरादाबाद जेल भेज दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस प्रशांत कुमार के क्रिमिनल लॉ की आधी अधूरी समझ और गलत एक्सप्लेनेशन पर सवाल उठाए। दरअसल मामला एक कारोबारी शिखर केमिकल्स का था। 52 लाख रुपए की थ्रेड सप्लाई की गई थी, जिसमें 47 लाख का भुगतान हुआ था। बचे हुए पैसे को लेकर आपूर्तिकर्ता ने आपराधिक शिकायत दर्ज की थी। याचिकाकर्ता कंपनी ने हाई कोर्ट में इस आपराधिक केस को रद्द कराने की मांग की थी। इसी केस की सुनवाई कर रहे जस्टिस प्रशांत कुमार ने अपनी टिप्पणी में कहा कि सिविल केस में देर लगती है, इसलिए क्रिमिनल केस के जरिए पैसा वसूला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जज जस्टिस प्रशांत कुमार के इस फैसले पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन की बेंच ने हैरानी जताते हुए कहा
हमें ये देखकर झटका लगा है कि हाईकोर्ट ने कहा कि सिविल केस में देर होने की वजह से क्रिमिनल मुकदमा जारी रखा जाए। ये सोच न्याय की मूल भावना के खिलाफ है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की ओर से हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कहा गया कि ये केस किसी और जज को सौंपा जाए। साथ ही ये भी कहा कि जब तक जस्टिस प्रशांत कुमार सेवा में हैं, उन्हें कोई भी आपराधिक मामला न सौंपा जाए। अगर भविष्य में उन्हें सिंगल बेंच में बैठाया जाए तब भी क्रिमिनल मामलों से दूर रखा जाए। साथ ही जस्टिस कुमार अब केवल सीनियर जज के साथ डिवीजन बेंच में ही बैठ सकेंगे। ये आदेश भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रूस दौरे पर हैं। इस दौरान उनकी मुलाकात रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और तमाम रूसी अधिकारियों से होनी है। रूस भारत के बीच का सहयोग फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि भारत और रूस के बीच व्यापार को लेकर अमेरिका चिढ़ा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भारत मॉस्को से कच्चा तेल खरीदकर यूक्रेन के साथ रूस के युद्ध की फंडिंग कर रहा है, इसलिए भारत को रूस से ये खरीद रोकनी चाहिए। लेकिन भारत के रुख में कोई बदलाव न आता देख ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ की घोषणा कर दी और अब वो इसे और बढ़ाने की तैयारी में है। अजीत डोभाल की रूस यात्रा काफी तनावपूर्ण माहौल में हो रही है। ऐसे में इसके अहम मायने हैं। इसे अमेरिका को भारत के कड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है कि वो किसी तीसरे देश के दबाव में अपनी सालों पुरानी दोस्ती नहीं तोड़ेगा। बताया जा रहा है कि अजीत डोभाल का ये दौरा पहले से ही प्रस्तावित था। इस दौरान डोभाल रूसी नेताओं के साथ भू राजनीतिक स्थिति में मौजूदा तनाव, रूस की तरफ से तालिबान को मान्यता दिए जाने पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा रूसी तेल की भारत को आपूर्ति, रणनीतिक साझेदारी, रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर भी बातचीत होगी, जिसमें रूस के बचे हुए S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी पर भी बात होगी। यानी अमेरिका जहां भारत को धमकी दे रहा है कि वो रूस से अपना व्यापार कम करे, वहीं दूसरी ओर भारत की तरफ से इसे और बेहतर बनाने की कोशिश दिखाई दे रही है, जिससे अमेरिका की नाराजगी बढ़ सकती है। ऐसे में ये देखना होगा कि डोभाल के इस दौरे पर अमेरिका की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। क्या अमेरिका भारत के खिलाफ कोई और बड़ा एक्शन लेगा? दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमिनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।